एक बात किताबों में लिखी है, जैसे मौलाना रूम रहमतुल्लाह ने मसनवी शरीफ में भी लिखा है, और अल्लामा मावरदी रहमतुल्लाह अलैह अबुल हसन मावरदी अदबुद्दीन व दुनिया में इमाम गज़ाली ने मुकाशफ़तुल क़ुलूब में, इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह मफ़ातिहुल गैब में, हाफ़िज़ इब्न तैमिया मजमुअल फ़तावा में, और हाफ़िज़ इब्न क़य्यिम अल-जौज़ी मदारिजुस सालिकीन में, इन सब में और भी दीगर हज़रात ने नक़ल की है, लेकिन सब ने ये बात बिला सनद के नक़ल की है। तो बात क्या है कि अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को पैदा किया और उनमें अक़ल रखी, और जानवरों को पैदा किया उनमें शहवत रखी, इंसानों को पैदा किया उनमें अक़ल और शहवत दोनों रखी है। तो जिसकी अक़ल शहवत पर गालिब आ गई वो फ़रिश्तों से अफजल है, और जिसकी शहवत अक़ल पर गालिब आ गई वो जानवरों से कमतर है। ये बात हदीस होने के लिहाज से सनदन किसी ने भी ज़िक्र नहीं की है, तो इस वास्ते आप अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया यह हदीस में है, इस तरह कहकर नक़ल करने से एहतियात करनी चाहिए। सही मुस्तनद बात ही आपकी तरफ मंसूब करना चाहिए। अलबत्ता इस बात को हुक्मा ने कहा है, अक़वाल सलफ़ में है, बुज़ुर्गान दीन ने बात कही है, या तजुर्बे और मुशाहदे से चीज़ है कि जानवरों में शहवत गालिब है, अक़ल कम है, फ़रिश्तों में अक़ल है, शहवत नहीं है, इंसानों में दोनों है, ये चीज़ देखी जाने वाली है। इसे तजुर्बा मुशाहदा बुज़ुर्गों की बातें कह के बोल सकते हैं, बाकी हदीस करके मंसूब करके बोलना दुरुस्त नहीं है। और एक बात ऐसी ही है, आप अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब करके बाज़ किताबों में लिखा गया है बतौर हदीस के, दुर्रतुन नासिहीन में अल्लामा उस्मान बिन हसन खूबवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, सफ़ा नंबर 24 पर, सयाती ज़मानुन अला उम्मती यफ़िर्रून मिनल उलमा वल फ़ुक़हा फ़यब्तलियहुमुल्लाहु तआला बिसलासी बलियातिन, कि एक ज़माना ऐसा आएगा कि मेरी उम्मत के लोग उलमा और फ़ुक़हा से दूर भागेंगे, तो अल्लाह ताला उनको 3 मुसीबतों में मुब्तला कर देंगे। उनकी कमाई से बरकत उठा ली जाएगी, युरफ़उल बरकतु मिन कसबिहिम वसानियतु सल्लल्लाहु अलैहिम सुल्तानन ज़ालिमन, अल्लाह ताला उन पर ज़ालिम बादशाह मुसल्लत कर देंगे। वसालिसा यख़रुजून मिनद दुनिया बिग़ैर ईमानिन, वो लोग इन दुनिया से बग़ैर ईमान के चले जाएंगे। यानी जिस ज़माने में लोग उलमा और फ़ुक़हा से दूर भागेंगे वो इन 3 मुसीबतों में गिरफ़्तार होंगे। तो इसको हदीस होने की हैसियत से बयान करना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि सनदन ये साबित नहीं है आप अलैहिस्सलाम से। अलबत्ता इतनी बात तजुर्बे से कही जा सकती है कि भाई जो लोग उलमा और फ़ुक़हा से दूर भागते हैं तो मुमकिन है कि भाई वो ईमान ना सीखें, इस्लाम ना सीखें, शरीयत ना सीखें, जिसकी वजह से जहालत में ज़िंदगी गुजारें और कुफ्र को ईमान समझकर का अमल करते रहें, शिर्क में मुब्तला रहें, जिसकी वजह से ये मुसीबत में गिरफ़्तार हों। और कमाई से बरकत उठा ली जाए, जैसे हलाल हराम की तमीज़ नहीं जाने, जब उलमा से ताल्लुक़ नहीं है, मसाइल पूछे नहीं हैं, हलाल हराम की तमीज़ ख़त्म कर लिया तो बरकत वाक़अतन उठा ली जाती है। और जब हलाल धोखा और नाइंसाफ़ी इस तरह की बातें शुरू हो जाती हैं तो ज़ालिम बादशाह मुसल्लत हो जाता है, जो दूसरी हदीसों से साबित है। तो ये चीज़ें नतीजतन बतौर अज़ाब बातिनी होने के मुमकिन है, हो सकता हो, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने यह फ़रमाया हो यह साबित नहीं है। इसलिए इसको दीन की बात कहकर या हदीस की बात कहकर बयान करना मुनासिब नहीं है।